हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके हाउस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 की तरह ही पार्ट 2 में हम टॉप 30 क्वेश्चन पिक किए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिना देर के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग के सामने आता है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। अगला प्रश्न है, CRAY का क्या है? CRAY क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। CRAY एक सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों, बता दें कि बाई ऑप्शन ना लाकर हम वन लाइनर क्वेश्चन ला रहे हैं, क्योंकि बाई ऑप्शन में हम लोग का कन्फ्यूजन होता है, बहुत जल्द याद नहीं होता है। वन लाइनर से ये होता है कि अगर एक बार हम लोग कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके नीचे आंसर रहता है, जो कि बहुत आसानी से याद हो जाता है। इसलिए वन लाइनर पर हम आजकल ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 हम लोग को सामने है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइमर शेयरिंग टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी, यानी कि थर्ड जनरेशन में टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है वो कौन सा उपकरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा PDA। PDA एक ऐसा उपकरण है जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, बता दें कंप्यूटर 2 तरह के होते हैं। ये आप लोग जानते भी होंगे, कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। किसको कहा जाता है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? यानी इसका उत्तर हो जाएगा माउस को। माउस को हम कोई चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, इसी को हम लोग पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। दोस्तों, जितने भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब जो पार्ट 1 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 5 पार्ट लाने वाले, 5 पार्ट में आप लोग को टोटल 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराने वाले हैं, जो कि कोई भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर से कोई प्रश्न है आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? इसका उत्तर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैक बॉल जो होता है माउस में होता है, जो उसको ट्रैक बॉल बोलते हैं। जो रिंग टाइप्स होता है उसको ट्रैक बॉल बोलते हैं। उसका क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? पॉइंटिंग डिवाइस का। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो कि हार्ड कॉपी क्या है? तो एक सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रैम। रैम में जो डेटा रहता है, जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को लाइन काटते हैं या स्विच ऑफ करते हैं तो उसका डेटा समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, DVD उदाहरण क्या है? मतलब DVD क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क का। DVD ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, CDRW का पूरा नाम क्या है? यानी CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला अगला प्रश्न है, सूचना एवं यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने वाले सूचनाएं जो एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उसे वापस लाने का काम करते हैं, कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा डेटाबेस। जो डेटाबेस होता है एक इन्फॉर्मेशन के दूसरे इन्फॉर्मेशन पास ले जाता है और दूसरे को पहले पास लाता है। इसका काम करता है डेटाबेस काम करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अनुरक्त विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? यानी जब भी लाइन कट जाए उस टाइम में विद्युत आपूर्ति मतलब कौन सा लाइन देता है, तो उसका UPS बोलते हैं। UPS के द्वारा हम कंप्यूटर को कुछ टाइम तक ले ऑन रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा सिस्टम बस। जो सिस्टम बस होता है जो मदरबोर्ड में मदरबोर्ड पर सीपीयू से दूसरे पुर्जों को जोड़ने पर का काम करता है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एबेकस। एबेकस प्रथम गणना यंत्र है। दोस्तों जितने प्रश्न सभी प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विंडोज ड्रम से क्या शब्द बनता है? विंडोज ड्रम में जो ड्रम होता है, ड्रम से कौन सा शब्द बनता है? मिलेनियम। अगला प्रश्न है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। दोस्तों इस प्रश्न को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि वह, जब कंप्यूटर देखते हैं कभी कभी अपने आप हैंग करता है, लैग करता है, अपने आप रिबूट यानी कि स्टार्ट होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है। यह किस कारण से होता है? क्योंकि इसमें वायरस होता है। वायरस के कारण कंप्यूटर में रिबूटिंग का काम अपने आप हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कमांडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उसे क्या बोलते हैं? मेनू बोलते हैं। कमांड मतलब जितने भी प्रोग्राम है सबको कमांड करने की जो स्क्रीन पर दिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेनू बोलते हैं। जो मेनू में दिखता है उसे हम आइकन बोलते हैं। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकल बिन में। यानी कि जब भी हम लोग कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो वहाँ से सामने से फ्रंट से डिलीट होकर के रिसाइकल बिन में चली जाती है। वहाँ से हम लोग चाहते हैं तो रिकवर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है ईडीपी क्या है? यानी ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने भारत में निर्मित प्रथम परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? यानी जो भारत में जो कंप्यूटर बनाया गया था परम, वो किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आप लोग को बताना होगा परम एक सुपर कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर में लगा वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है उसकी संख्या 12 होती है। आगे हम बढ़ते हैं। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइन वाली को कोड को क्या कहते हैं? यानी कोई भी हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं उसमें देखते हैं कि लाइन लाइन खींचा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बार कोड बोलते हैं। बार कोड से कोई भी चीज़ों को हम लोग आसानी से स्कैन कर सकते हैं, उसका सभी डेटा उसमें स्टोर रहता है उस प्रोडक्ट के बारे में। अगला प्रश्न है किस प्रिंटर द्वारा स्टॉक के अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा स्टॉक के अक्षर प्रिंट होते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? जो कंप्यूटर में इंटरनल स्टोरेज है वो किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी स्टोरेज है। और जो हम लोग बाहर से स्टोरेज लगाते हैं क्या स्टोर करने के लिए, कोई डिस्क लगाते हैं, हार्ड ड्राइव लगाते हैं, तो उसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? फ्लैश। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, बहुत से लड़कों को याद नहीं रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि सेल फोनों में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश डिवाइसों का यूज किया जाता है सेल फोन में। अगला प्रश्न है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। जो फॉर्मेटिंग होता है उसे डिस्क को ट्रैकों से सेक्टरों में विभाजित करने का काम किया जाता है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। रैम एक इसी कारण से रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन घुमा कर दिया जा सकता है कि कौन से कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, तो उसको हम रैम को बोलते हैं, जिससे डाटा रिटेन करने के लिए सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी की प्रणाली होता है, क्या उसे बोलते हैं? फर्मवेयर। फर्मवेयर के द्वारा प्रोग्रामों का सेट जो कि निर्माण के समय कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी प्री स्टाइल से होता है। अगला प्रश्न है भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? मशीनी भाषा। यानी जो मशीन लैंग्वेज होता है उसे
कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के भी आसानी से समझ सकता है। मशीन लैंग्वेज उसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टीबी है, यानी टीबी का फुल फॉर्म टेरा बाइट है। जब किसी भी देखते हैं तो हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप देखते हैं तो इसमें कितना टीबी लगा, 1 TB, मतलब 1000 GB इसमें लगा हुआ है। तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? टीबी है। 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? 8 लगातार बीटों की सीरीज को हम लोग बाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं वैक्यूम ट्यूब, यानी हम पार्ट 1 में भी डिस्कस किए हैं कि किस जनरेशन में किस कंप्यूटर में किस ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आप लोग पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। उसमें हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को डिटेल में हम एक्सप्लेन किए हैं। जैसे इसमें से एक प्रश्न हम लोग को देखने को मिला कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वैक्यूम ट्यूब का, उसी प्रकार सेकेंड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सभी के बारे में हम एक जगह बताए हैं। इसलिए पहला वीडियो देखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। जो वायरस होता है वो प्रोग्रामों को आसानी से नष्ट कर देता है। एक बहुत सा आसान प्रश्न जो आप लोग जानते भी हैं, गूगल क्या है? तो आप लोग सभी फ़ोन, स्मार्टफोन या कंप्यूटर या कुछ भी यूज करते हैं उसमें जानते हैं गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, यहाँ जहाँ से हम लोग कोई भी चीज़ों को आसानी से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विधारी अंकन पद्धति का। आधुनिक कंप्यूटर जो है उसमें से द्विधारी अंकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्नेट क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क का अलग अलग नाम होता है, जिसमें से अर्नेट एक है। अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, नई स्लाइड यानी नए पेज बनाने के लिए, नया स्लाइड बनाने के लिए की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+N। Ctrl+N दबाएंगे तो हम लोग को नई स्लॉट मिलेगी, जिससे कोई नई स्लॉट में आसानी से कोई काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को हम लोग डेटाबेस कहते हैं। परस्पर संबंधित समूह को डेटाबेस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो अपने यूट्यूब चैनल जीके उसको सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि जैसे ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएँ, कोई भी वीडियो लेकर के आएँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं में संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है? क्या कहता है? जिसमें से प्रोग्राम लिखा रहता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो कि आप लोग बहुत आसानी से बहुत पहले से जानते होंगे, लेकिन वो भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए पिक कर लिए हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मस्तिष्क को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को, ब्रेन को हम लोग CPU के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? IC चिप जो होता है उसका विकास किया था JS केल्विन ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS केल्विन ने किए थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। ये भी उम्मीद है कि आप लोग जानते हो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में देखने को हम लोग को मिल चुका है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आप लोग बता दें, चुंबकीय डिस्क पर आयरन सल्फाइड की परत होती है। और अगला प्रश्न है, और जो आज का लास्ट प्रश्न है, बता दें कि कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किससे में मापी जाती है? यानी कंप्यूटर में कोई भी वर्ड होता है उसकी लंबाई किस में नापी जाती है? बीट में नापी जाती है। तो दोस्तों, आज की टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करा चुके हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग को बहुत जल्द लेकर आएंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट करके ये बात ज़रूर आप लोग बताएं कि आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग को अच्छा ज़्यादा लगता है या भाई ऑप्शन क्वेश्चन लगता है। जो आप लोग बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा वीडियो लाया जाएगा। और हाँ, ये सीरीज 5 सीरीज समाप्त हो जाने के बाद आप लोगों का क्विज भी आएगा, जो क्विज को आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं।
बस दोस्तों वीडियो लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।